नमस्कार, आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र दर्पण और मैं हूं किसान मिश्रा। मिशन सिंदूर आप लोग जानते हों तो गांव में जो आतंकी हमला हुआ था, जो सैलानी घूमने गए थे, उनको किस प्रकार से उपद्रवियों ने, आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया, उसी को लेकर भारत सरकार ने यह फैसला किया था, भारतीय जाबाजों को खुली छूट दिया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया। इस्लामाबाद में घुसकर भारतीय सैनिकों ने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, भारी क्षति पहुंचाया। एक प्रकार से मान लीजिए कि भारत की ये जीत हुई, हिंदुस्तान की जीत हुई, जिसका जश्न पूरे भारत में मनाया जा रहा है। ठीक वही जश्न आज यहाँ घोसिया में मनाया गया और एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश चौबे जी जुड़ चुके हैं। चौबे जी, स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मिशन सिंदूर, फिर ये तिरंगा यात्रा बताएंगे आप? निश्चित रूप से आज जो तिरंगा यात्रा निकली हुई है, मिशन सिंदूर जो सक्सेस हुआ, पूर्णतः जो हम भारत ने एक लक्ष्य लिया था कि हम जो उनके आका है, आतंकवाद के आका है, हम उसको नाबूद करेंगे, उन्होंने वो करके दिखाया। निश्चित रूप से पहलगांव में जो घटना हुई, निश्चित रूप से वो निंदनीय घटना थी। उन्होंने धर्म पूछ के मारा और भारतीय सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया, इस्लामाबाद में जाकर उनके आकाओं को मारा, कहीं उनके जनता को ठेस नहीं पहुंचाई। एक प्रकार से ऐसा लग रहा था जब ये शोभा यात्रा घोसिया में जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस का एक राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा हो। ऐसा लग रहा था, तिरंगे हाथ में थे, देशभक्ति के गाने बज रहे थे, नारे लग रहे थे। ऐसे में आपके सांसद और विधायक, चेयरमैन तीनों नदारद दिखे। निश्चित रूप से देखिए, सांसद गायब हो, विधायक गायब हो या कोई भी नगर पंचायत अध्यक्ष गायब हो, वो गायब है तो निश्चित रूप से वो इस देश से भी गायब हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारे देश की बात आती है, जहां राष्ट्र की बात आती है, वहां हम सभी को पहले रहना चाहिए। हमें अगर हमारे देश की बात हो तो हम अब हमसे आप जुड़े हों या न जुड़े हों, लेकिन भारत देश की बात जहां पाए, भारत को हर एक नागरिक को चाहिए कि अगर हम इस देश में जन्म लिया है तो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अपना कतरा कतरा और तिनका अगर जरूरत पड़े तो अपने प्राणों की आहुति दे दीजिए। तो यहाँ के सांसद और विधायक नहीं रहे तो निश्चित रूप से यह निंदनीय घटना है। मैं इनका घोर विरोध करता हूँ। किसी करियों का भी असर हो सकता है, या वो यहाँ है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वो यहाँ रह के नहीं शामिल हुए तो निश्चित रूप से निंदनीय है। और इनका यहाँ की जनता जो है, नगर पंचायत की जो जनता है, उनको आने वाले चुनाव में उन्हें वोट का चोट करके जवाब देगी। बड़ी उम्मीद थी, रमेश का टिकट कटा, विनोद को बुला लिया गया। विनोद राष्ट्रभक्ति का राग अलाप रहे थे, लेकिन जब बारी आई राष्ट्रभक्ति में डूबकर, सराबोर होकर जश्न मनाने की, लोगों के साथ एकजुटता का संदेश देने की, तो आपके सांसद जो राष्ट्रभक्ति का राग अलाप रहे थे, वो नदारद दिखे। निश्चित रूप से सांसद जी को हो सकता है कि कोई काम हो, निश्चित रूप से वो मैंने पहले ही बोला कि अगर ऐसे लोग कोई भी हो भारतवर्ष में, अगर आपने जन्म लिया है तो सांसद हो भी। हमारे घोसिया में निकला, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी तिरंगा यात्रा निकली और निश्चित रूप से हमारे जो 3 प्रमुख व्यक्ति आज शामिल इस पूरी यात्रा में नहीं थे, सांसद थे, विधायक थे, नगर पंचायत अध्यक्ष थे, जिन्होंने नहीं शामिल हुए, मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। और निश्चित रूप से हो सकता है किसी को क्या कारण हो, ये मैं नहीं जानता हूँ। जब मैं कारण जानता तो इसमें और भी विषय में रखता कि इन्होंने गलत किया या सही किया, वो विषय हम बताते हैं आपको। तो आप लोग भी अपनी राय जरूर रखिएगा कि जब भारत ये अपना उत्सव मना रहा है, पाकिस्तान के ऊपर ये विजय का उत्सव मना रहा है, हर देश में, हर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहभागिता न देना ये कहाँ तक सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।